अब केवल 31 जनवरी तक पत्नी का झूठा दहेज आईपीसी 498 डीवी घरेलू हिंसा मेंटेनेंस का केस पूरी तरह से खारिज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पति पक्ष के ऊपर ये केस अब बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। और अगर पति तलाक लेना चाहते हैं तो पति को अब तलाक भी मिल जाएगा, बिल्कुल एक तरफा तलाक मिलेगा। तो ये कैसे संभव है, इसके लिए पति को क्या करना होगा, तो यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है, आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर पूरा समाधान पतियों का होने वाला है। जो पति चाहते हैं तो अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाइए। और इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने टुकुर जितेंद्र। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको सभी केसों का सॉल्यूशन बताने वाला हूं, यानी कि जो पत्नी जितने भी केस करती है उन सभी का सॉल्यूशन यानी कि समाधान इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। और पति अगर ऐसी पत्नी से दुखी परेशान होकर उससे एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं तो पतियों को बिल्कुल अब एक तरफा तलाक भी मिलेगा। इसका भी तरीका आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको पत्नी का जो झूठा दहेज केस होता है, आईपीसी 498 का केस होता है, बीएनएस 85 का केस होता है, डीपी एक्ट सेक्शन 3 या 4 का केस होता है, या फिर इनके साथ में अदर किसी भी सेक्शन का केस होता है, तो इस केस से बचने की ट्रिक, इससे बचने का तरीका आज मैं आपको बताऊंगा। यानी कि अगर पत्नी ने ऐसा केस किसी के ऊपर भी दर्ज किया है, किसी के ऊपर भी फाइल किया है, चाहे वो पति हो, पति के घर वाले हो या फिर रिश्तेदार हो, सभी को ऐसे केस से कैसे मुक्ति मिलेगी, कैसे वो लोग ऐसे केस से बाहर होंगे और कैसे ये केस जल्दी से जल्दी खत्म होगा, इसके लिए पति पक्ष को क्या करना होगा। तो बस एक छोटा सा काम करना है, जहां पे भी जिस भी कोर्ट के अंदर केस चल रहा है या फिर जिस भी थाने के अंदर केस चल रहा है, वहां पे जाके मात्र माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स दिखाने हैं। 10 जजमेंट्स ऐसे केस के अंदर आपको लगाने हैं, क्योंकि टॉप मोस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण 10 जजमेंट्स है माननीय सुप्रीम कोर्ट के, जो पति पक्ष को बचाने के लिए पूरे देश के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं। पर इन जजमेंट्स के बारे में हर किसी को पता नहीं है, इसी वजह से पति पक्ष को बिना वजह ऐसे झूठे केस के अंदर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बार बार पुलिस थाने और कोर्ट के उनको चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो अब बिल्कुल भी पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अगर पति चाहते हैं तो 31 जनवरी से पहले इन जजमेंट्स को लेके अपने केस में लगा के और पूरी तरह से ऐसे केस से मुक्त हो सकते हैं, बाहर हो सकते हैं। ऐसे पत्नी के झूठे केस से बाहर निकलने की यही एकमात्र और स्पेशल ट्रिक है। इस ट्रिक के अलावा और पूरे देश के अंदर कोई भी ट्रिक नहीं है। अगर पति पक्ष को बचना है ऐसे केस से तो बिल्कुल इन 10 जजमेंट्स को ऐसे केस में लगा दो और फिर आप चमत्कार देखो, कैसे आप ऐसे केस से मुक्त हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ये केस पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। मैं आपको हकीकत बता दूं, बिना जजमेंट्स लगाए आज के समय के अंदर केस जीता ही नहीं जाता है, केस अपने पक्ष में किया ही नहीं जाता है। केवल जजमेंट से ही केस को अपने पक्ष में किया जाता है। पर स्पेशल और टॉप मोस्ट जजमेंट्स के बारे में हर किसी को पता नहीं होता है। तो इसी वजह से जानकारी मैं सभी तक पहुंचा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, कि अगर आपको ऐसे केस से बचना है तो ये टॉप मोस्ट 10 जजमेंट्स हमारे पास में है। इनको अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखो। आगे मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा कि टॉप मोस्ट 10 जजमेंट्स कौन से हैं। अब मैं आपको दूसरे सबसे महत्वपूर्ण केस का सॉल्यूशन बताता हूं, जो है मेंटेनेंस का केस। यानी कि पत्नी अगर किसी भी तरीके का कोई भी मेंटेनेंस का केस आपके ऊपर करती है और वो पत्नी अगर शारीरिक रूप से सक्षम है, वो फिजिकली फिट है, वो खुद कमा के खा सकती है, उसको किसी से भरण पोषण की राशि लेने की जरूरत नहीं है, पर वो मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण की राशि लेने के लिए हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती है, तो ऐसी पत्नी को अब आपको भरण पोषण की राशि नहीं देनी पड़ेगी। वो पत्नी अगर वेल एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड है, अच्छी पढ़ी लिखी है, वो खुद जॉब कर सकती है, कमा के खा सकती है अपनी एजुकेशन से, तो ऐसी पत्नी को भी अब आपको भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस की राशि नहीं देनी पड़ेगी। अगर पत्नी ऑलरेडी कमा के खा रही है, कोई जॉब वगैरह कर रही है, उसकी अच्छी खासी इनकम हो रही है, और वो मेंटेनेंस लेने के लिए अपनी जॉब को छोड़ देती है, कमाना बंद कर देती है, तो ऐसी पत्नी को भी अब आपको भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस की राशि नहीं देनी पड़ेगी। अगर पत्नी बिना किसी कारण के ही आपसे अलग रह रही है, झूठे झूठे आरोप आपके ऊपर लगा रही है, झूठे झूठे केस वो आपके ऊपर कर रखी है, तो झूठे केस करने वाली पत्नी को भी बिना कारण के अलग रहने वाली पत्नी को आपको भरण पोषण नहीं देना पड़ेगा। तो इसके लिए भी आपको बस एक छोटा सा काम करना होगा। पत्नी का अगर कोई भी मेंटेनेंस का केस कहीं पे भी देश के किसी भी कोने में किसी भी कोर्ट में चल रहा है, तो उस केस के अंदर आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के टॉप मोस्ट मेंटेनेंस से बचने के 9 जजमेंट्स लगाने हैं, 9 ऐसे जजमेंट्स दिखाने हैं जिनके आधार पे आप पत्नी को पूरी तरह से मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे। क्योंकि इन 9 जजमेंट्स के अंदर यही सारी बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बोली है, जो मैं अभी आपको मेंटेनेंस से बचने की बातें बताया हूं। इन 9 जजमेंट्स के माध्यम से अब तक बहुत सारे पति पूरे देश के अंदर ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच चुके हैं। उनको बिल्कुल भी एक भी रुपया अपनी पत्नी को मेंटेनेंस का नहीं देना पड़ रहा है। पूरा का पूरा मेंटेनेंस का केस इन जजमेंट्स को लगाने से खारिज हो गया है। तो आप भी अगर पत्नी को एक भी रुपये मेंटेनेंस के नाम पे नहीं देना चाहते हैं तो बिल्कुल इन 9 जजमेंट्स को ले जाइए, अपने मेंटेनेंस के केस में लगा दीजिए, और फिर आपकी कोर्ट आपके ऊपर मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं लगाएगी, और लगा भी चुकी है। तो इन 9 जजमेंट्स को देखकर आपकी कोर्ट पूरी तरह से आपके ऊपर लगे मेंटेनेंस को खारिज कर देगी।
तो ये मेंटेनेंस से बचने के 9 स्पेशल यानी कि 9 जजमेंट्स कौन से हैं, आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी पत्नी ने अगर आपके ऊपर झूठा डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का केस किया है और उस पत्नी के साथ में अगर घरेलू हिंसा हुई नहीं है, उसके पास में घरेलू हिंसा साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है और वो घरेलू हिंसा का केस डाल के अगर आपसे वो मेंटेनेंस लेना चाहती है, आपके घर में आना चाहती है, आपके साथ में रहना चाहती है और ऐसी पत्नी को आप नहीं रखना चाहते हैं, उसको अपने घर में नहीं आने देना चाहते हैं और उसको ऐसे घरेलू हिंसा के केस में मेंटेनेंस भी नहीं देना चाहते हैं, तो घरेलू हिंसा के केस को खारिज करवाने के भी हमारे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के टॉप मोस्ट 5 जजमेंट्स हैं। इन स्पेशल 5 जजमेंट्स को आप पत्नी के डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा के केस में लगा के पूरी तरह से आप पत्नी के ऐसे केस को जड़ से खत्म करवा सकते हैं, खारिज करवा सकते हैं और केस खारिज हो गया तो फिर पत्नी को कुछ नहीं मिलेगा, न तो उसको मेंटेनेंस मिलेगा ऐसे केस में और न ही उसको अपने ससुराल में अपने पति के साथ में रहने का अधिकार मिलेगा। तो बहुत ही स्पेशल और खास जजमेंट्स है ये 5। तो कौन से जजमेंट्स है आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। अब मैं आपको सबसे खास बात बताना चाहता हूं कि ऐसी पत्नी से अगर आप तंग और परेशान हो चुके हैं और ऐसी पत्नी अगर आपको तलाक भी नहीं देना चाहती है और अब आपको खुद को अगर एक तरफा तलाक लेना है, तो एक तरफा तलाक लेने के भी हमारे पास में बहुत ही महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 स्पेशल जजमेंट्स हैं। इन 6 स्पेशल जजमेंट से पूरे देश के अंदर बहुत सारे पति तलाक ले चुके हैं, पर इन 6 जजमेंट्स के बारे में बहुत सारे पतियों को अभी तक पता नहीं है और इसी वजह से उनको एक तरफा तलाक लेने के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है, उनकी कोर्ट उनको एक तरफा तलाक नहीं दे रही है। तो इसी वजह से कानूनी जागरूकता के लिए वीडियो मेरे को बनाना पड़ा है कि जो भी पति बिना वजह परेशान हो रहे हैं एक तरफा तलाक के केस के अंदर, उनको एक तरफा तलाक नहीं मिल रहा है और उनकी मजबूरी है अब एक तरफा तलाक लेने की, तो बिल्कुल वो इन 6 जजमेंट्स को अपने एक तरफा तलाक के केस के अंदर लगा के और क्यूरलिटी ग्राउंड के आधार पर बड़ी आसानी से एक तरफा तलाक ले सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताया कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा दहेज केस आईपीसी 498 बीएनएस 85 डीपी एक्ट सेक्शन 3, 4 या फिर इनके साथ में अदर किसी भी सेक्शन का केस किया है, तो इन सभी से रिलेटेड इन सभी केसों से बचने के हमारे पास में 10 महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है। और अगर आप पत्नी को मेंटेनेंस देने से बचना चाहते हैं तो ऑल मेंटेनेंस केस के हमारे पास में 9 स्पेशल जजमेंट्स हैं और पत्नी ने अगर आपके ऊपर झूठा डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का केस किया है तो ऐसे केस से बचने के हमारे पास में 5 स्पेशल जजमेंट्स है। और अगर आप पत्नी से एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड हमारे पास में 6 स्पेशल जजमेंट्स हैं। तो टोटली 30 जजमेंट्स का सेट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पति पक्ष को सभी केसों में सफलता देने वाले जजमेंट्स हैं। तो पति पक्ष अगर चाहे तो 31 जनवरी से पहले इन जजमेंट्स को अपने केसों में लगा के और पूरी तरह से सफलता हासिल कर सकते हैं, हर केस के अंदर सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो आखिरकार ये 30 जजमेंट्स स्पेशल कौन से हैं, तो इनको अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए और सुनो, ये स्क्रीन के ऊपर हमारे 2 एरेताई नंबर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। एरेताई का मतलब है कि हमने व्हाट्सएप की जगह अब भारत के अपने ऐप एरेताई को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लिया है, यानी कि अब हमारे इन दोनों नंबर के ऊपर केवल एरेताई ऐप चलते हैं, व्हाट्सएप नहीं चलता है। एरेताई ऐप भारत का अपना ऐप है और इसके अंदर व्हाट्सएप से भी ज्यादा फीचर्स है, तो इसी वजह से हमने इस ऐप को प्राथमिकता दी है, क्योंकि देश पहले विदेश बाद में। तो आपको भी अगर हमसे कांटेक्ट करना है, हमसे अगर इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी आपको लेनी है, तो आपको भी अब प्ले स्टोर से एरेताई ऐप को इंस्टॉल करना होगा। फिर उसके अंदर हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर को ऐड करके फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि आपको दहेज 498 केस से बचने के 10 जजमेंट्स की जरूरत है, या फिर आपको ऑल मेंटेनेंस केस से बचने के 9 जजमेंट्स की जरूरत है, या फिर आपको डीवी केस से बचने के 5 जजमेंट्स की जरूरत है, या फिर आपको तलाक लेने के 6 जजमेंट्स की जरूरत है। तो आप इस तरीके से मैसेज कर सकते हैं, या फिर आपको सभी केसों के 30 जजमेंट्स चाहिए तो आप 30 जजमेंट्स के लिए भी मैसेज कर सकते हैं। पर ये मैसेज आपको हमारे एरेताई ऐप के ऊपर एरेताई नंबर के ऊपर ही करना है और फिर हमारे असिस्टेंट आपको एरेताई नंबर से रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके एरेताई नंबर के ऊपर ही इन स्पेशल जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी भेज देंगे। जितना आप जजमेंट्स लेंगे, जो भी जजमेंट्स लेंगे उनकी पीडीएफ कॉपी भेज देंगे। फिर उन जजमेंट्स को आप किसी भी कंप्यूटर वाले से निकलवा के अपने केस में लगा के और इस तरीके से आप सफलता हासिल कर सकते हैं। और किसी भी कानूनी समस्या के समाधान के लिए अगर आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इन दोनों में से किसी भी एरेताई नंबर के ऊपर मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। पर सबसे विशेष और खास बात यह है कि मेरे असिस्टेंट आपको इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी भेजने का और मेरे से फोन के ऊपर बात करने का अपॉइंटमेंट बुक करने का आपसे कुछ चार्ज लेंगे। इसकी पूरी डिटेल वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो बिना वजह मैसेज ना करें। अगर आपको जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी लेनी है या फिर मेरे से फोन के ऊपर बात करने का अपॉइंटमेंट बुक करवाना है तो ही आप मैसेज करें। अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो लोगों को इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके और वो भी इन जजमेंट्स के माध्यम से इस तरीके से फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे अपने टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।